राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। मेरे बड़े भाई बहनों, माता पिता समान लोगों को सादर चैनल स्पर्श आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैं अपनी गौरी को लगा रही हूँ। चारा का टाइम ही हो गया, यहाँ मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों की खास डिमांड के ऊपर। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ मैदे का केक और दही डाल के। तो यहाँ मैंने एक कटोरी दही ले लिया, उसी में मैंने डाला हुआ है घी और साथ में पिसी हुई चीनी रख ली है। और यहाँ मैंने डाल दी है एक कटोरी चीनी पिसी हुई। और ये जो छोटी वाली कटोरी है, इस कटोरी से मैंने एक कटोरी डाली हुई है पिसी हुई चीनी। और दही को, घी को, चीनी को बहुत अच्छे से फेंट लेना, एकदम क्रीमी हो जाए। और जिस कटोरी से मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी, उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी मैदा डालूँगी। तो यहाँ जब अच्छे से फेंट दिया तब मैंने डाली हुई 1 कटोरी मैदा, और 1 कटोरी मैदा अभी और डालूँगी। और बहुत अच्छे से फेंटना है। और बाद में इसमें दूध उस हिसाब से डालना है कि बैटर अच्छे से बन जाए, ना ही ज़्यादा थिक हो ना पतला हो। तो मैं दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने बनाया बैटर। और यहाँ मैंने बटर पेपर काटा हुआ है पैन के नाप के हिसाब से, और फिर इसे ऑयल से ग्रीस कर देती हूँ। और यहाँ मैंने ऑयल से ग्रीस, और ये लिया मैंने बेकिंग सोडा, निकाल दिया था कटोरी में। तो 1 पिंच मैंने बेकिंग सोडा बाद में डाला। और बस इस तरीके से बैटर ये बनके रेडी हो गया है। ऐसे ही रखना है, ना ज़्यादा थिक हो। और मैंने पैन में डाल दिया है। और अभी मुझे वो डालनी है टूटी फ्रूटी। तो थोड़ी मैंने बीच में डाली है, थोड़ी मैंने लास्ट में ऊपर से डाली हुई है। और ये मैंने माइक्रोवेव रख ही दिया था, एयर फ्रायर छोटा वाला जो, गर्म होने के लिए। और यहाँ बस इसमें रख देते हैं पैन को। और प्री हीट जब हो चुका तो यहाँ मैंने लगा दिया है। और टाइमर सेट कर दिया 20 मिनट का, और 180 डिग्री सेल्सियस में। तो बस तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, तब तक हमारा केक बनके हो जाएगा रेडी। सो फ्रेंड्स, यहाँ 20 मिनट का टाइमर सेट करके 180 डिग्री सेल्सियस में कर दिया है। और जब बन जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ केक कैसा बना है। बच्चों की डिमांड पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। और देखिए ये इतना सारा फैल गया है, केक का सामान तो बनने के लिए रख दिया, लेकिन ये इतना सारा फैल गया है। ये मुझे समेटना है। कल पहले चीनी पीसी थी, ये दूध वगैरह निकाला है। और अभी बोलूँ वो लस्सी की डिमांड, लस्सी बनानी है। खाना तो बन नहीं पाना है, लग रहा है। लाओ कटोरा, नहीं फिर वो हो जाएगा, सूख जाएगा तो फिर साफ। ये सारे बर्तन मैदा वगैरह के सूख जाते हैं ना, साफ नहीं होते। तो सबसे पहले इनका ये कि पानी में डालना, फिर आराम से क्या है ना, सूख जाते हैं ना, तो साफ नहीं होते। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो पहले बर्तन को ही पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है ना, तो फिर वो सूखते नहीं। तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए हमारा केक बन के हो गया रेडी। अब आप पूछेंगे दीदी आज केक बनाए, किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है? तो जी नहीं, ना एनिवर्सरी है ना बर्थडे है, बस बच्चों की डिमांड पे बना दिया मैंने। बोलते मम्मा केक खाना है, तो भाई चलो केक बनाते। तो यहाँ गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तब पलट दूँ। अकेले जा रहे हैं जानेंगे, लिवा चलो ना, बच्चों से मतलब है ना अपने से, अपने से मतलब चले। तो चाय तो पी लो तब जाओ, तो चाय छोड़ के जानी, आइसक्रीम मिलेगी। चाय आए तो पी लो, ठंडा जा रहा है तो मिक्स कर दे बेटा। अरे वो तो बर्फ है, मिक्स कर दे, लल मिक्स कर दे। चले हैं। ये बन गया स्पंजी सा केक। ये देखिए, खा लीजिए आप लोग भी। ये देखिए, बोलू खा लो, कितना स्पंजी बना है। ये देखिए चमकी हो गई है रेडी। और साथ में शाम को आइसक्रीम भी जमाई हुई थी, तो बच्चों को आइसक्रीम भी खानी है। और इस तरीके से इसमें ट्रे में लगाई हुई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बर्फी के पीस हो। और यहाँ फट गया इनका बैग, तो ये बोले मम्मा मेरा बैग सिल दो। ये किट बैग थोड़ा सा उधर से इतना फटा, फिर पूरा ही निकलता चला जाएगा। तो मैंने कहा पहले से खाली करो, उल्टा करके ना मशीन में ही सिलूँगा। मशीन से क्या अच्छे से सिल जाएगा तो मजबूत भी हो जाएगा। फट गया बैग, बैग सिलना उल्टा कर दो। मशीन से ही सोचती हूँ, मशीन से क्या मजबूत हो जाएगा, वैसे तो फिर दिक्कत।
और इसमें रेक्जीन है ना, तो थोड़ा मशीन बहुत टाइटली चल रही थी। मुझे ये लग रहा था कहीं सुई ना टूट जाए, बट ये ना कि सिल गया अच्छे। 2-3 बार मैंने उसमें उसी जगह पर सिलाई की ताकि ये मजबूत हो जाए, इसे फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर बद्दी भी थी ना उसे भी टच करना था। तो यहाँ मैंने अच्छे से सिलाई डाली हुई है। अब ये देख रही थी कहीं और भी तो नहीं फटा हुआ है, इधर बता रहा है कहीं और भी हो। और फ्रेंड मैं महुआ जाने के लिए तैयार, पहले तो हम दोनों बहनें तैयार थे, बड़ी भाई दीदी भी, लेकिन बड़ी भाई दीदी चली गई। और फिर मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊँगी, मम्मी को देखाऊँगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि मम्मी और नंदिनी दोनों आ रही हैं, भैया भी आ रहा है, क्योंकि जहाँ मम्मी का ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ था ग्वालियर में, तो वो बराबर डॉक्टर को मतलब दिखाती रहती हैं। साल में 2-3 बार चेकअप तो उनका होता ही होता है, तो उन्हें आना है चेकअप कराने, क्योंकि दिक्कत मम्मी तो ऑलरेडी है ही। तो फिर मेरी मम्मी यहीं आ रही हैं, तो फिर मैंने जाना कैंसिल कर दिया। तो मम्मी और नंदिनी दोनों लोग आ रही हैं। और ये चने रखे हुए थे तो वो धरे मैंने आज। चने की दाल तैयार की है और फिर फटक के साफ किया। तो मैंने पूरा सिर ढक लिया था, क्योंकि उड़ रहा था काफ़ी, पूरा बैठ जाता है। और यहाँ ये मोबाइल देख रहे थे बच्चे, फिर बोलते मम्मी हम मेरे पास रख दो, हम लोग बैठे बैठे बीन लेंगे। तो सोचे बच्चे बहुत हेल्प करते हैं इसमें। छोटे छोटे जो बचे हुए थे कहीं ना कहीं चने वैसे वाले, तो पूरे इन लोगों ने बीन के साफ़ कर दिए थे। काले काले जो थे, जो बच गए थे, जो दलने में रह गए हैं, वो दोनों ने एकदम साफ़ कर दिया। मेरे दौल एकदम अच्छे बन के रेडी हो गए, मतलब जितना भी था कचरा वो पूरा निकाल दिया। ये देखिए इतना निकला हुआ, ये गाय को डाल देंगे। गोलू ना भी चेक ने दोनों ने बिल्कुल रेडी कर दिया। जितना निकला ये चना, वैसा जो दर नहीं पाए थे वो गाय को डाल देंगे। और अब हो रही फ्रेंड्स शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी हुई थी, उसमें मैंने डाला जीरा और प्याज। और मैं बता दूँ क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने में जो हमने बड़ी बनाई थी ना कुबड़ा की, सफ़ेद वाले कद्दू की, वो वाली बड़ी की सब्ज़ी बनने वाली। क्योंकि सुखा के तो रख ली दीदी भी, लेकिन ना दीदी ने अभी बनाई ना मैंने। तो मैंने कहा आज मैं टेस्ट कर देखती हूँ कैसे बनती हैं। तो यहाँ प्याज, हरी मिर्च, तेज पत्ता, ये सब अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो जो बढ़िया हमने बना के रखी हुई थी वो डाल देती हूँ, उन्हें भी अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ देखिए भून चुकी। तो ये मैंने बड़ी एक कटोरी ली हुई है, ये वही वाली बड़ी हैं पैठे वाली। तो बस इनको अच्छे से तेल में फ्राई कर लेती हूँ, तब तक मसाले का घोल बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ सारे पिसे हुए मसाले वो मैंने घोल बना के रख लिया। इससे क्या मसाले जलते नहीं है घोल बना के डालने से। तो और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, मम्मी की फेवरेट सब्ज़ी है ये, समझ लीजिए। तो यहाँ मैंने डाल दिया है मसाला। जब अच्छे से बढ़िया मेरी भुन गई हैं, और वैसे आलू भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने आलू नहीं डाले। मैंने कहा केवल बड़ी बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि शाम को सब्ज़ी उतनी ही लगती है, शाम की ज़्यादा सब्ज़ी फिर सुबह बच जाती। तो मैंने कहा आलू नहीं डालूंगी, बड़ी बड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। खाना हमारा था भी जाने का, लेकिन अब जब मम्मी आ रही हैं तो यहीं मिल लेंगे, तो फिर मैं नहीं जा रही हूँ। तो 1-2 दिन मम्मी आ ही जाएंगी। और यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो बस पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। कि यहाँ थोड़ा पकने में टाइम तो लगता है। तो यहाँ ढक के रख देती हूँ पानी डाल के, नमक डाल के। और फ्रेंड्स धनिया पत्ता डाल दिया है मंगा के। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के हुई है रेडी। और अभी रोटियां सेकनी है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस जितनी दिक्कत होती रोटियों में ही होती। सब्ज़ी तो बन गई, तो यहाँ लगा लिया है आटा, तो बस सेक लेते हैं रोटियां। और मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि वो आपकी रिलेशन में थी जो गई है घर खाली करके किराएदार। तो मैं बता दूँ वो ना किराए से ही रहने आई थी, और बोल रही थी मैं आपका काम भी कर दिया करूँगी। तो मुझे उनसे बहुत हेल्प थी कि सब कुछ हो जाता, बट अब खाली इसलिए करवाना पड़ा कि 3 सेट अब फ़िलहाल तो टाइम लगेगा बनने में। देखिए क्या करवाते हैं। तो फिर और सामान, बारिश का सीज़न आ रहा, गीला होता उनका, तो फिर उन्होंने दूसरी जगह सेट कर लिया अपना।
तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।